स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर चैनल मैथमेटिक्स ऑन योर टिप्स। और आज मेरे बच्चों फिर से हम करने वाले हैं सरकमफ्रेंस और एरिया के बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चंस। तो मेरे बच्चों देखो, ध्यान से देखते रहना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमेशा ही आपकी लाइफ के अंदर काम आने ही आने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या पूछा गया है, द एरिया बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल इज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स कंसेंट्रिक सर्कल दे दिए गए मेरे बच्चों, हमारे पास हो गए दो सर्कल। यहाँ पे मतलब एक ही सेंटर से जब हम दो सर्कल बना देते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, द एरिया बिटवीन देम। मीन्स कि हमें ये चीज़ें दे रखी है, ये एरिया दे रखा है और वो कितना दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स, हमें दे रखा है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दे रखा है मेरे बच्चों। आगे हमें क्या दिया है, इफ़ द सरकमफ्रेंस ऑफ द इनर सर्कल इज 88। किसका, ये जो इनर सर्कल है ये रहा, इसका जो सरकमफ्रेंस है माय डियर स्टूडेंट्स वो हमें दे रखा है 88। क्या दे रखा हमें, सरकमफ्रेंस ऑफ द इनर सर्कल। हमें क्या निकालना, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल। ये जो हमारा ये जो सर्कल है इसकी पूरे की हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे रेडियस निकालनी है, ये हमें निकालनी है। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें इनर सर्कल की रेडियस निकालनी पड़ेगी क्योंकि वो भी हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है, उसको निकालने के लिए उसका सरकमफ्रेंस गिवन है। तो कर दीजिए जरा सोल्व। हमारे पास क्या है, सरकमफ्रेंस सर्कल। तो माय डियर स्टूडेंट्स कितना गिवन है, वो हमें गिवन है 88। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका रेडियस। सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल मेरे बच्चों, सर्कल का क्या होता है फॉर्मूला हमारा, 2πr इक्वल टू हो गया मेरे बच्चों 88। यहाँ से क्लियर हुआ। हमें निकालनी है किसकी वैल्यू मेरे बच्चों, r की वैल्यू निकालनी है। तो r इक्वल टू 88, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है मेरे बच्चों, हो जाएगा डिवाइड। और पाई की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है हमारी, 22/7। तो क्या हो जाएगी 7/22। ये तो अब तक आपको अच्छे से क्लियर होना आ ही गया होगा कि हमें कैसे करना है। क्यों, क्योंकि मैंने ये क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। और डिवाइड को हम किस में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई में, और इसका क्या हो जाता है हमारा रेसिप्रोकल। अब काट दो मेरे बच्चों, किस पे कटाएगा भाई, 4 पे 21, 22 1 जार 22, 22 4 जार 88, 2 से करेंगे 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो माय डियर स्टूडेंट्स रेडियस हमारे पास कितना आ जाता है, 14 सेंटीमीटर। किसका आया मेरे बच्चों, हमारे पास आ गया है इनर सर्कल का। अब इसको यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, इनर सर्कल का क्या निकाल सकते हैं, एरिया। क्योंकि अब आप क्यों निकाल रहे हैं वो देखो ध्यान से, इसका एरिया आ जाएगा अपने पास, ये भी एरिया है, दोनों के एरिया को प्लस करके हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरे टोटल सर्कल का एरिया आ जाएगा। सॉरी, जब पूरे सर्कल का एरिया हमारे पास आ जाएगा तो हम वहाँ से r बिल्कुल ईजिली निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ द इनर सर्कल। अब हम निकालेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, πr², यही होता है हमारा फॉर्मूला। तो पाई है 22/7, r मेरे बच्चों क्या हो जाएगी 14, और दूसरा भी क्या हो जाएगा हमारा 14। हो गया यहाँ तक। अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14। तो मेरे बच्चों हमारे पास हो गया 44, और मल्टीप्लाई करनी उसकी 14 के साथ। तो कर दो मेरे बच्चों इसकी मल्टीप्लाई आपस में, 4 4 जार 16, 1 कैरी, 4 1 जार 4 और 1 5, 4 से करेंगे वही, फिर हमारा हो गया 6 1 और 6, ये आ गई मेरे बच्चों अपने पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास। अब माय डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमें निकालना है यहाँ पे, अब देखो क्या निकालना पड़ेगा हमें, पूरे का एरिया। किसका, पूरे सर्कल का एरिया। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं इनर सर्कल का एरिया क्या करूँ, मैं एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल, एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल।
तो कैसे निकालेंगे मेरे बच्चों, हमें पता है इनर वाला निकला हमारा 616 और आउटर का हमें गिवन है 346.5, यही दे रखा है हमें दोनों को कर देना प्लस। कैसे प्लस करें भाई, करके दिखा दूं। यहाँ पे हमें क्या करना है, लाइक डेसिमल में चेंज कर देना है। इसके पास 1 डिजिट है, हमने लगा दिया 0। तो मेरे बच्चों अब हम इसको बहुत ही ईजिली ऐड कर सकते हैं। 5 ये हो गया 12, 1 कैरी, ये मेरे बच्चों हो गया 6 और ये हो गया 9। हमारे पास आ जाता है 962.5। हमारे पास क्या है मेरे बच्चों, हमारे पास आ गया टोटल सर्कल का एरिया, मीन्स दोनों के दोनों सर्कल का एरिया हमारे पास आ गया है। ये देखिए हमारे पास आ गया ये पूरे सर्कल का एरिया, ठीक है। बाहर वाला मिला के और अंदर वाला मिला के, दोनों को मिला के हमारे पास एरिया कितना आ जाता है, 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। तो क्या होता है मेरे बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला लगा दूं मैं अभी यहाँ पे फॉर्मूला। हमारे पास क्या है मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है एरिया। ये जो हमारे पास आ जाता है ये किसका आ जाता है, कंप्लीट सर्कल का एरिया, ठीक है। मीन्स आउटर और इनर को हमारा ऐड करने के बाद। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास पूरे का एरिया आ चुका है तो हम वहाँ से ईजिली अपने क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। तो मेरे बच्चों लिख दो ज़रा पूरा का पूरा। अब है एरिया ऑफ सर्कल, कितने हमारे पास 962.5, यही है मेरे बच्चों। अब हमें पता है एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिखूंगी कैपिटल आर, क्यों, क्योंकि अब आर हम किसका निकाल रहे हैं, पूरे के पूरे सर्कल का। देखिए ध्यान से, ऐसे था हमारे पास सर्कल, इसका जो रेडियस होता है इसको हम क्या लेते हैं, स्मॉल आर, और इस पूरे सेंटर से और बाहर वाले जो सर्कल का होता है इसका हम ले लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है मेरे बच्चों। तो इसलिए मैंने इसको ले लिया कैपिटल आर, क्योंकि ये तो हम निकाल चुके हैं भाई, यहाँ से हमें निकालना है इसको, यही हमें वैल्यू निकालनी है, तो अब हम निकाल देंगे। ये हमारे पास क्या 962.5। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या पाई मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड होते ही वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे पलट जाएगी, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा इस तरीके से। अब इजी क्या रहेगा, अगर मैं इसको पहले 22 के साथ कर लूँ डिवाइड, तो कर दीजिए ज़रा डिवाइड। यहाँ पे कर लेते हैं हम इसको, 962.5 को मैंने किया 22 के साथ डिवाइड। क्या हो सकता है मेरे बच्चों, किस पे गया हमारा 4 पे, कितना आ गया 88, यही आया। क्या बचा हमारे पास 8, 7 और 8 माइनस 8 0, आगे से हमने क्या उतारा यहाँ पे 2। आगे किस पे चल सकता है मेरे बच्चों, 3 पे 66, 4 पे 88 हो जाएगा, तो हम चलाएंगे इसको 3 पे। ये आ गया हमारे पास, कितना बचा माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बच्चा था 6, 7 माइनस 6 मेरे बच्चों हमारे पास बच्चा था 1, और ऊपर से अब आगे डेसिमल है तो डेसिमल का यूज़ तो लगा लिया, आगे हमने उतारा 5, हो गया हमारा। अब किस पे चल सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको लूँ 7 पे, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करो 14, ये हो गया 154, कहीं ना कहीं नियर है तो हम 7 पे इसको चला सकते हैं, तो 154 आ गया। 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 5 क्या बचा मेरे बच्चों 1। अब देखो हम यहाँ नहीं अभी छोड़ सकते, कम से कम 2 से 3 डेसिमल्स तो हम चलेंगे ही चलेंगे, डेसिमल के बाद 2 से 3 डिजिट्स तक हम आगे ज़रूर से ज़रूर चलेंगे। अब यहाँ मैंने उतार लिया क्योंकि डेसिमल यूज कर चुके हो, तो एवरी टाइम वी कैन यूज 1 0, ये आ गया भाई 5 जहाँ पे 1 1 0 हो गया। तो इसका मतलब इसको 1 पे काटोगे तो ये हमारा कट जाता है 43.75 पे, यहाँ तक कट गया माय डियर स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, उसको 7 के साथ कर देना है मल्टीप्लाई, तो कर दो भाई 7 के साथ मल्टीप्लाई। 43.75 को 7 के साथ करो मेरे बच्चों मल्टीप्लाई, 7 5 जार 35, ये बचा 3, 7 7 जार 49 प्लस 3 हो गया 52, 5 हमारा क्या चला जाता है भाई कैरी, 7 3 जार 21 प्लस 5 26, 2 कैरी 28, और ये हो गया 306। अब देखो 1 2 डेसिमल छोड़ के 2 डिजिट्स पीछे से छोड़ दो, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट थी। ये आ गया आपका आ जाता है मल्टीप्लाई करके 306
0.25। क्या निकल गया हमारे पास? आर स्क्वायर की वैल्यू निकली अभी तक क्या निकली मेरे बच्चों? आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे निकली है। हमें निकालनी क्या है? अब आर की वैल्यू निकालनी है तो निकाल दो। क्या करना पड़ेगा हमें? इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा भाई। किसका? 306.25 का। जब डेसिमल लग जाता है तो मेरे बच्चों हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना होता है विद द डिवीजन मेथड। तो वो डिवीजन मेथड मैं आपको यहाँ पे कर दे के दिखा देती हूँ। इसको अब हम रब कर देते हैं। ये ऑलरेडी हम बहुत पढ़ चुके हैं, हमने स्टेटमेंट अच्छे से कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं। आपके पास ये हमारा होगा डिवीजन मेथड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डिवीजन मेथड को थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है आप लोगों के लिए। देखिए, जब डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं उनका ध्यान से रखना। ग्रुप यहाँ से बनाना स्टार्ट करोगे। डेसिमल का एक रूल होता है, जहाँ डेसिमल है उसका इधर से स्क्वायर का रूट बनाना, पेयर बनाना स्टार्ट कर दो और इधर से इसका पेयर बनाना स्टार्ट कर दो। कर दिया हमने पेयर बनाना स्टार्ट। यहाँ पे अब 3 किस पे चलता है? हमारा स्क्वायर्स पे चलता है। ये आपको ऑलरेडी पता है। अगर नहीं पता तो आपके स्क्वायर रूट निकालने के मैंने वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे ध्यान से उसको देख सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे हमारा किस पे चला? स्क्वायर पे। 1 पे चलेगा भाई, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, तो वो नहीं चल सकता। ये होता है सिर्फ फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो ये चला हमारा 1 पे। क्या बचा मेरे बच्चों? हमारे पास बच जाता है 2 और ऊपर से क्या उतरेगा? कंप्लीट पेयर उतरेगा, यानी कि 0.6। अब क्या होता है? इसका जो डबल होता है वो आता है यहाँ पे, यानी कि 1 का डबल क्या आ गया? यहाँ पे 2 आ गया हमारे पास। अब आगे देखिए किस पे चल सकता है हमारा। अगर आपने चलाया 3 पे तो 3 यहाँ पे भी लिखोगे मेरे बच्चों और वहाँ पे भी लिखोगे, ठीक है। 4 पे चलाया तो 4 यहाँ पे भी और 4 यहाँ पे भी। इसी तरीके से होता है हमारा क्वेश्चन। अब देखो ज़रा, कहीं ना कहीं 7 2 जार हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? 14। तो क्या हो जाएगा? 2 7 7 पे चलाओ। जिसके साथ यहाँ करोगे उसी के साथ हमें क्या करना होता है? यहाँ पे मल्टीप्लाई। 7 7 जार 49, ये मेरे बच्चों आ गया 4। 7 2 जार 14 और 4 हो गया हमारा 18। 7 पे हम लगभग पास में है। चाहो तो आप इसको 8 पे भी करके देख लो। 8 ऊपर 8 नीचे, वही रूल चलेगा। 8 8 जार 64, 6 8 2 जार 16। 16 में अगर आपने ये ऐड किया तो हमारा हो रहा ज़्यादा बड़ा हो रहा है मेरे बच्चों। तो हमने इसको किस पे चला दिया? अब चला दिया भाई 7 पे। 7 पे आ गया 189। 7 को यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग, क्योंकि हमने उसको यहाँ पे भी यूज़ किया है। तो अब हम कर देंगे इसको माइनस। कर दो माय डियर स्टूडेंट्स। 16 माइनस 9 क्या बचा भाई? हमारे पास बच जाता है 7। 16 माइनस 9 बचा हमारे पास 7, ये आ गया 9। 9 माइनस 8 बच गया मेरे बच्चों 1। और अब ऊपर से क्या आएगा हमारा? 25, क्योंकि पूरा का पूरा पेयर नीचे उतरेगा। अब यहाँ पे हमने डेसिमल के बाद वाले को यूज़ किया तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे? डेसिमल दे देंगे। हो गया मेरे बच्चों क्लियर? अब हमें क्या करना है? सिर्फ इसका, डेसिमल को कुछ नहीं देखना अभी, सिर्फ इस पूरे 17 का डबल कर दो। कितना हो जाएगा? 17 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, हो गया 34। अब हमें करना है, देखो अब ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं हम अप्रोक्सीमेट है कि भाई अब हमारा पूरा कट हो जाना चाहिए। हमने देखना है 5 किस किस को आपस में मल्टीप्लाई करके, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 5 आ जाता है हमारा। 5 को 5 से करोगे तभी आएगा। 5 5 जा 25। तो हम इसको 5 के साथ करके देख लेते हैं। 5 ऊपर 5 नीचे, कर दो ज़रा मल्टीप्लाई, क्योंकि वो 5 यहाँ लगाओगे और उसी के साथ हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 2 बाई 20 प्लस 2 22, ये हो गया 17। आ गया हमारा कंप्लीट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू बन जाती है हमारी, यहाँ पूरा कट हो जाता है। वैल्यू क्या बनेगी हमारी? जो आर की वैल्यू आ गई है वो आ गई 17.5 सेंटीमीटर। ये था आपका आंसर। तो मेरे बच्चों, इन क्वेश्चन के अंदर जब इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे, हमें क्या करना है भाई? हमें मेथड ढूंढना है, किस मेथड से हम उसको निकाल सकते हैं। पहले वाले का हमारे पास सरकमफ्रेंस था तो हमने निकाल लिया आर वहाँ से, ठीक है मेरे बच्चों। आर निकलते ही आप क्या निकालोगे? फिर हमारे पास क्या कर दे रखा था? उसका एरिया किसका था? बाहर वाले, सिर्फ किसका? विड्थ थी, जो बाउंड्रीज थी ना दोनों के बीच का जो पाथ था, उसका एरिया दे रखा था, पूरे का तो नहीं दे रखा था। अगर मैंने अंदर वाले का पूरे सर्कल का एरिया निकाल के पाथ को भी उसके अंदर ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पूरे बाहर वाले सर्कल का
एरिया हमारे पास आ जाता है। जब एरिया हमारे पास पूरे सर्कल का आ जाता है तो हम यहाँ से अपने कैपिटल आर को ईजिली निकाल सकते हैं इसके अंदर वैल्यू पुट करके। तो ये था आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है वो देखो ध्यान से, क्या दे रखा है। द एरिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग एनक्लोज बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल। जब दो सर्कल बोल दिए जाए तो सबसे पहले तो ले लो, दो सर्कल बना दो। ये बना दिए हमने भाई, ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर। अब इन्होंने क्या कहा है, इनके जो बीच का, दोनों के बीच का जो एरिया है वो कितना हमारे पास 286, मीन्स ये चीज़ दे रखी है। फिर से हमें क्या दे रखी है, 286 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया दे दिया गया हमें, ठीक है। फाइंड द रेडी ऑफ द टू सर्कल गिवन दैट दियर डिफरेंस इज 7। दोनों ही रेडीज निकालनी है भाई, रेडियस ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, ठीक है। अब इसको हम जो अंदर वाला सर्कल है इसको क्या ले लेते हैं, स्मॉल आर, और बाहर वाले को हम क्या लेते हैं, कैपिटल आर। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ मेरे बच्चों, मैंने अंदर वाले को क्या ले लिया, स्मॉल आर, अंदर वाली रेडियस को स्मॉल आर, और जो बाहर वाली रेडियस है वो हमारे बच्चों क्या हो जाती है, कैपिटल आर। छोटे सर्कल के लिए छोटा आर, बड़े सर्कल के लिए बड़ा आर, हो गया हमारा। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, वो क्या दे रखा है 7। तो मीन्स इन्होंने क्या दिया, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कितना दे दिया आपको, 7 सेंटीमीटर। ये मैंने ले लिया एक इक्वेशन। बस इस चीज़ को ध्यान से, हमें बस इसी का यूज़ करके आगे क्वेश्चन सोल्व होता चला जाएगा। हमें क्या दे रखा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते जाओ। ये तो लाइन लिखने की जरूरत नहीं है कि लेट द स्मॉल आर फॉर द इनर सर्कल, कैपिटल आर फॉर द आउटर सर्कल, ठीक है मेरे बच्चों, ये हम यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं क्या करूँ भाई, इसके एरिया में से, मतलब पूरे बाहर वाले पूरे के एरिया में से अगर अंदर वाले का एरिया माइनस करेंगे तभी तो इसका एरिया आएगा। यही दे रखा ना हमने, हमें क्या दे रखा है कि पूरे एरिया में से अगर इस अंदर वाले का एरिया मैं कर दूं माइनस तो मेरे को इस पाथ का एरिया मिलेगा, वो इन्होंने हमें दे रखा है, इन दोनों के बीच का एरिया तभी मिलेगा ना। तो हम क्या करेंगे, पूरा बाहर वाला कौन है हमारा, कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर, माइनस अंदर वाला क्या हमारा, स्मॉल आर स्क्वायर, किसके इक्वल दे रखा है, 286 के। मेरे बच्चों दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैंने क्यों लिया, इन्होंने हमें क्या दे रखा है कि जो बाहर वाला हमारा सर्कल है और अंदर वाला जो सर्कल है उन दोनों के बीच का एरिया दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। बीच का एरिया कब निकलेगा, अगर पूरे सर्कल के एरिया में से मैं अंदर वाले छोटे सर्कल के एरिया को माइनस कर दूंगी तो इसी के इक्वल क्या आएगा हमारा, आएगा नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, बाहर वाला जो सर्कल था उसमें से अंदर वाले को कर दिया माइनस, मेरे पास क्या बचा 286, वो इन्होंने हमें दे रखा है इनके बीच का। अब इन्हीं को यूज़ कर दो, पाई को ले लो बाहर, कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचा हमारा माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 286। अब आपको इसका फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ भाई, आर माइनस आर और आर प्लस आर, क्योंकि भाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू आ गया 286। अब यहाँ से एक हमारे पास यूज हो सकता है बड़े आसानी से, कौन यूज हो सकता है भाई, ये यूज हो सकता है हमारे पास कि आर कैपिटल आर माइनस आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है, तो मैं उसको यहाँ पे यूज कर सकती हूँ भाई, ये लिख दिया मैंने 7। आगे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती है भाई 22/7 होती है, और मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 286। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा अब कैपिटल आर प्लस आर इक्वल टू 286। अब ये उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7/22, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी कहाँ है मल्टीप्लाई में, तो इसको भी डिवाइड कर दो भाई। मैंने क्या किया है, इसको उधर भेजा, क्या हो जाएगा 7/22, ये मल्टीप्लाई में था मेरे बच्चों, इसको मैंने वहाँ भेज दिया, क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया 7 से 7 कट। अब इसके साथ कर दो जरा 22
1 जा 22, क्या बचा भाई 6, ऊपर से 6 उतारा 3 जा, ये आ गई वैल्यू। अब हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई भाई, r प्लस आर की वैल्यू आ गई है 13, ये हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब आपको इक्वेशन बहुत अच्छे से सोल्व करनी आती है, ये इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। ईजिली हम इसको आपस में क्या कर सकते हैं भाई, अगर मैं इसको और इसको आपस में कर दूँ ऐड, देखो ध्यान से ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो मीन्स क्या होएगा, r माइनस आर इक्वल टू क्या है 17, उसमें मैंने कर दिया r प्लस आर इक्वल टू 13। अब आपको एक बात दिखाई दे रही है, ये r माइनस का ये r प्लस का है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अभी काट दिए, हमारे पास क्या बचा 2 इंटू कैपिटल R इक्वल टू क्या आ गया 20। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल R की वैल्यू निकाल सकते हैं मेरे बच्चों, डिवाइड हो जाएगा 2 इससे, क्या आ गया 10। तो जो कैपिटल R है हमारी ये आ गई 10 सेंटीमीटर। अब वैल्यू हमारी कौन बच गई भाई, क्योंकि दोनों की रेडियस निकालनी, दोनों ही रेडियस निकालनी हमें, तो एक तो हमें मिल गई, दूसरी आप कहीं से निकाल दो, चाहे तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, मर्जी आए यहाँ पुट कर दो, चॉइस आपकी है। मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, पुट x इक्वल टू 10 इन सॉरी r इक्वल टू कौन सा r, कैपिटल R इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दिया भाई, क्योंकि वो प्लस का है तो इजीली सोल्व हो जाएगा हमारा, जो इजी होता है उसी में करो भाई। प्लस r इक्वल टू हो गया 13, जहाँ पे r था वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 10, ये स्मॉल r और प्लस में 13, तो r इक्वल टू 13, यहाँ पे प्लस है उधर जाके हो जाएगा माइनस, स्मॉल r आ गया आपका 30 और 3 और कैपिटल R आ गया आपका 10। ये आ गई मेरे बच्चों आपकी इक्वेशंस के बाद सोल्व करने के बाद दोनों ही रेडियस की वैल्यू हमारे पास। तो मेरे बच्चों दोबारा फिर से एक बार बता देती हूँ क्या दिया हुआ था हमें, उन दोनों के बीच का एरिया गिवन था। फिर एक और हमें इक्वेशन दे दी गई थी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपका 7 है। तो ये हमें यहाँ से पता है कि इसका और इसका डिफरेंस हो गया भाई 7, ठीक है। हमें इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो कैसे निकालेंगे, अब जब हमें एरिया दे रखा था तो इसका भी मैंने यूज़ कर लिया। क्या यूज़ किया हमने कि हमने पूरे सर्कल में से स्मॉल सर्कल का एरिया कर दिया माइनस, तो हमारा इसी के इक्वल हो जाएगा जो गिवन है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं इसको, तो उसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया मेरे बच्चों। यहाँ से करके हमारे पास आ गया कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बन जाती है। यहाँ से दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें जब इक्वेशन मिल जाती है तो इस टाइप की सिचुएशन वहाँ पे लेके आनी होती है कि दोनों में से एक आपस में वैल्यू कहीं ना कहीं आपस में कट जाए, ताकि हम दूसरे की वैल्यू क्या कर ले, निकाल ले। अब हमें दिखाई दे रहा है एक r माइनस है एक प्लस है, ऐड करते ही साइन चेंज नहीं होंगे एडिशन में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये मैंने काट दिए, वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर लो, आपके पास दूसरे आर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था मेरे बच्चों एक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास वो क्या है, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज 16 टाइम द एरिया ऑफ द सर्कल विद डायमीटर 7 मीटर। हमें क्या दे रखा है, दो सर्कल दे रखे। क्या दे रखे मेरे बच्चों, 2 सर्कल दे रखे। एक का हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 7। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका रेडियस निकाल सकते हैं, और रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ। हो गया मेरे बच्चों ये। तो अब हमें क्या दे रखा है, ये देखो ध्यान से, एरिया ऑफ द सर्कल 1। देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एरिया ऑफ सर्कल 1 किसके इक्वल है, एरिया ऑफ सर्कल 2 के 16 टाइम के इक्वल। मैंने उसकी इनको क्यों सर्कल 1 और 2 लिया, ताकि आपको क्या हो यहाँ से फ़र्क पता चले कि सर्कल 1 अलग है, सर्कल 2 अलग है, ताकि आप बीच में पजल ना हो। हमें दे क्या रखे उसके साथ में ही 16 टाइम्स है मेरे बच्चों, उसका क्या है 16 टाइम, तो 16 टाइम था इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे 16 से। अब हम करेंगे एरिया ऑफ सर्कल 1। एरिया ऑफ सर्कल 1 मीन्स एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1 तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये सर्कल 1 की आर है, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एरिया ऑफ सर्कल 2 पाई
आर स्क्वेयर यहाँ पे लिख दूँ 2, इसका मतलब हमें पता चल गया ये इसकी सर्कल, इसका रेडियस हमारा, और मल्टीप्लाई में 16 जो दे रखा है वो हमें साइड बाय साइड लेना ही है। तो मेरे बच्चों देखो ये भी सारे आपस में मल्टीप्लाई है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है ही। अगर मैं यहाँ से पाई के साथ पाई कट कर सकती हूँ, बिल्कुल। क्या करेंगे हम वहाँ पे, क्या मल्टीप्लाई इधर भेजोगे डिवाइड हो जाएगी तो भी कट होएगी, तो मैं यहीं से काट देती हूँ दोनों साइड का। अब आर से आप कहोगे आर को भी काट दो, क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि ये सर्कल 1 का आर है और ये किसका आर है, सर्कल 2 का आर है। अब हमें क्या दे रखा है सर्कल 2 के लिए, ये उसी की, तो डायमीटर किसका, उसी सर्कल का है जिसका हमें क्या दे रखा है 16 टाइम दे रखा है। क्या दे रखा है मेरे बच्चों में 16 टाइम दे रखा है। तो ये जो आर की वैल्यू है इसको मैं R2 लिख दूँ यहाँ पे भाई, वो कितनी 7/2, तो R1 का स्क्वायर रहेगा, इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 7/2 का स्क्वायर मेरे बच्चों, और मल्टीप्लाई में क्या है 16। तो कर दो जरा R1 का स्क्वायर किसके इक्वल हुआ 7/2 का स्क्वायर मीन्स 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। तो स्क्वायर का मीनिंग यही है मेरे बच्चों के, उसी वैल्यू को हम दो बार आपस में क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में क्या है 16। तो कर दो जरा, हमारा क्या हो सकता है, कुछ कट हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया, 7 7 जा 49, और 49 को मल्टीप्लाई कर दो मेरे बच्चों 4 से, 16 और 3 हो गया 19, 196। तो हमारे पास क्या आ गई R1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 196। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या चला जाएगा भाई, स्क्वायर का बन जाएगा अंडर। अब 196 किसका स्क्वायर होता है, ये आपको पता ही है किसका होता है मेरे बच्चों, 14 का होता है। इतने तो आपको याद अब तक स्क्वायर्स हो ही चुके होंगे। ये हो गया 14 का स्क्वायर, स्क्वायर से क्या हो जाएगा अंडर कैंसिल, तो R1 कितना आ गया हमारा 14। हमें निकालना क्या है इसका सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग सोल्व। क्या होता है हमारा 2πr, और 2π क्या होगा भाई 22/7, r आप निकाल चुके हो वो कितना हमारा 14। तो काट दो 7 1 जा 7 2 जा 14, 44 to 88 सेंटीमीटर मेरे बच्चों, यहाँ पे आ जाता हमारा आंसर। तो ये था क्वेश्चन, ये था आपको, होप सो कि आज की वीडियो ये आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे मेरे बच्चों। ये इसीलिए इतने कम क्वेश्चन हो पाए हैं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये तीनों के तीनों। होप सो कि आप इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।